जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, आपका एग्जाम डेट दिया गया है, एग्जाम टाइम दिया गया है, पहली शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ के मैं पेपर सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और जीके का जो 2023 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे समाप्त हो चुके हैं। तो वीडियो प्लेलिस्ट उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो उस प्लेलिस्ट में आपके 71 प्रैक्टिस सेट है तो वो टोटल 76, लेकिन प्लेलिस्ट में 71 है, तो जाकर देख लेना। और 2020 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है जीके के, ठीक है ना, 20-21 के, उसके लाइव आएंगे। लाइव आपका सेक्शन चल रहा है, ठीक है, लाइव पढ़ाऊंगा। तो लाइव आपको सुबह के टाइम आ रहे हैं, तो 3-4 डेली के चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा रीजनिंग का पहला प्रश्न। और देखो 20 में से कितने अंक आप कर पा रहे हो उसका आपको जरूर बताना है, स्कोर कार्ड, ठीक है, ठीक है। और आपका कोई प्रश्न समझ में ना आए, डाउट हो, बिल्कुल आप कमेंट में बताना कि भाई ये समझ में नहीं आया। तो पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है सीरीज वाला। कुछ समझ में ना आए अंतर निकालो। 3 और 5 का अंतर कितना होता है? तो 3 और 5 का अंतर सभी को पता है, 2 होता है। 5 और 9 का अंतर कितना होता है? 4 होता है। तो 2 से 4 हो गया। तो आगे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो 2 से 4 होगा तो अब आगे 6 होगा। तो 6 को अगर हम 9 में जोड़ेंगे तो 15 होता है। तो 15 तो भाई साहब आपको किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 10 है तो 15 तो किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो लॉजिक इसमें क्या लग रहा है कि आपका 2 का 4 हो गया, तो 4 का अब 8 होगा। तो अगर हम 8 को इस 9 में जोड़ देंगे तो आपका 17 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, ठीक है। जब यहाँ 17 आ जाएगा तो 17 और 33 का अंतर कितना निकलेगा? 17 और 33 का अंतर निकलेगा 16। कितना निकलेगा? 16। और आपका 33 और 65 का अंतर कितना निकलेगा? 32। मतलब 2 का 4, 4 का 16, ना 2 का 4, 4 का 8, ठीक है, 8 का 16 और 16 का 32। ये आपका लॉजिक लग रहा है, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। तो सीधा कथन देखिए और निष्कर्ष देखिए और प्रश्न को सॉल्व करिए। तो दोस्तों कथन है आपका, कह रहा है कुछ डॉक्टर विद्वान है। कुछ जो डॉक्टर हैं ये क्या है आपके, ये आपके डॉक्टर वाला सर्कल बन गया। कह रहा कुछ डॉक्टर विद्वान है। कुछ डॉक्टर क्या है? विद्वान है, ठीक है, बी से विद्वान। अब कह रहा है वो कुछ डॉक्टर विद्वान है, फिर कह रहा है सभी विद्वान बुद्धिमान है। तो जी सभी जो विद्वान है ये क्या है? ये बुद्धिमान है। तो यहाँ बा बनाना पड़ेगा, क्या है? बुद्धिमान है, ठीक है, बू से बुद्धिमान, ठीक है। फिर वो कह रहा है सभी बुद्धिमान स्मार्ट है। तो जी सभी जो हरे वाले बुद्धिमान है ये क्या है भाई साहब? ये आपके स्मार्ट है। क्या है? स्मार्ट है, ऐसे स्मार्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपका सर्कल बनेगा। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ डॉक्टर स्मार्ट हैं। क्या कुछ जो डॉक्टर हैं वो आपके स्मार्ट हैं? बिल्कुल, आपका डॉक्टर वाला सर्कल, आपका स्मार्ट वाला सर्कल डॉक्टर वाले सर्कल को काट रहा है। तो कुछ डॉक्टर आपके स्मार्ट बिल्कुल आपके हैं। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है सभी विद्वान स्मार्ट हैं। तो आपका विद्वान वाला सर्कल ये है और स्मार्ट वाला सर्कल ये है। तो सभी विद्वान स्मार्ट हैं, बिल्कुल हैं। तो आपका पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन 4 में ऐसा दिया गया, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो ए वाला। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जूम कर लो ताकि और आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है? तो लॉजिक इसमें ये लगा है कि आपका 15 और 16 कितना होता है? 15 16 होता है आपका 31। दूसरा कलर ले लो, 1 मिनट। 15 और 16 कितना होता है? 15 और 16 होता है 31, ठीक है। 31 का गुणा हम करेंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा आपका? 5 एकम 5, 5 × 15, 155 आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम इसमें करेंगे 12 और 13 कितना होता है? 25 होता है। 25 गुणा 5 में करिए, कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125। तो आपका देखो 125 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा ही लॉजिक किस ऑप्शन में लगा है ये आपको देखना है। तो ये लॉजिक आपका ऑप्शन 2 में लगा है। तो देखिए
18 और 12 हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 18 और 12 जोड़ोगे तो 30 होता है, और 30 का गुणा अगर आप 5 में कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5 × 15 150 आ जाएगा। यानी ऑप्शन 2 में यही लॉजिक लगा है। बाकी आप चेक करके देख लो, ठीक है। जैसे कि ये है 18 और 9 कितना होता है, तो इन्होंने 27 होता है, अगर 27 गुणा 5 में करोगे तो 145 नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा लॉजिक आपको किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, ऑप्शन 2 में यही लॉजिक लगा, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। ठीक, अगला देखो, अगला प्रश्न क्रम व्यवस्था वाला, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्न 2 पूछे जाते हैं, तो इसको हम नकार नहीं सकते, कहने का मतलब छोड़ नहीं सकते, करना ही करना है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। देखो कह रहा है 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं, 6 मित्र हैं और एक वृत्ताकार स्थिति, एक मिनट 6 मित्र हैं, अरे यार सॉरी, एक मिनट, आ जा सही से। देखो 6 मित्र हैं और आपके एक वृत्ताकार इमेज बन गई, ठीक है। और वो कह रहा है केंद्र की ओर देख रहे हैं, भाई साहब वो केंद्र की ओर देख रहे हैं मतलब इस साइड देख रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न की करते हैं शुरुआत। कह रहा है पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है। पलक जो है कुमुद की, अगर हम कुमुद को यहाँ बिठा देंगे और पलक को यहाँ बिठा दो, पी से पलक, के से कुमुद, ठीक है। तो पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है, ठीक है। ऐसा तो कारण नहीं कि बाईं ओर बैठी है दाईं ओर, लेकिन बगल, ठीक बगल में बैठी है, ठीक। फिर कह रहा है झलक महक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। झलक जो है महक के बाईं ओर, तो अगर हम महक को यहाँ बिठा देंगे, ठीक है, तो 1 2 3 आपका झलक यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है। वो झलक महक के बाईं ओर, तो दाया तो नहीं बैठा, बाईं ओर का है। अगर दाईं ओर कहेगा तो भी वहीं बैठेगी, बाईं ओर कहेगा तो भी वहीं ही बैठेगी, ठीक है। तीसरे स्थान पर बैठी है तो तीसरे स्थान पर हमने बिठा दिया। फिर कह रहा है राहत झलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। राहत जो है झलक के दाईं ओर, 1 2 3 आपका जो राहत है वो आपका यहाँ बैठ जाएगी, झलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठ चुकी है। बचा आपका 1, कुमुद चहक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कुमुद चहक के दाईं ओर, तो चहक को हम यहाँ बिठा देंगे तो दाईं ओर आपका कुमुद बैठ चुका है, मतलब आपके 6 के 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब प्रश्न में देखो क्या पूछा है उसने, राहत के दाईं ओर से, तो राहत का दायां है इस साइड, राहत के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है, तो 1 2 तीसरे स्थान पर कुमुद बैठी है। कौन बैठी है, कुमुद बैठी है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो फिर से क्रम व्यवस्था वाला, देखो ये सॉल्व किया, ये देखो अब क्रम व्यवस्था वाला फिर से है। तो बोला ना 2 प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं, किसी में का कोई नाम लैंग्वेज यानी भाषा में थोड़ा यहाँ वहाँ घुमा सकता है, लेकिन आसानी आते हैं, ठीक है। तो वो देखो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। कह रहा है 6 मित्र ABCD और F एक वृत्ताकार मेज के परिधा मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कैसा, एक वृत्ताकार मेज है, भाई साहब ये वृत्ताकार मेज हो गई, 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं, उनके बैठने के लिए हमने जगह बना दी। कहाँ देख रहे हैं, तो भाई साहब केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न की करते हैं हम शुरुआत। कह रहा है B C और E के ठीक बगल में बैठा है। B जो है वो C और E, तो C को इधर बिठा दो, E को इधर बिठा दो, B C और E के ठीक बगल में बैठ चुका है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आपका दाईं ओर बैठा है का बाईं ओर बैठा है, लेकिन B C और E के बीच में बैठा है। फिर आगे देखो कह रहा है A F और D के ठीक बगल में है। A जो है F और D के ठीक बगल में, इसको छोड़ो। फिर कह रहा है F C के बाईं ओर ठीक बगल में, F जो है F C के बाईं ओर ठीक बगल में, तो C के बाईं ओर इस साइड होगा, F आपका यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब जो हमने छोड़ दिया था वो देखो, वो कह रहा है A F और D के ठीक बगल में है, A F और D, तो A को यहाँ बैठाओ, D को यहाँ बैठाओ, बन गया आपका A F और D के बीच में बैठ गया या ठीक बगल में बैठ गया, ठीक है। तो भैया उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है A और E के बीच में कौन बैठा है, तो A है आपका, E ये है, या इसके बीच में D बैठा है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, देख लेना, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन आपका 6 में है, ठीक है। जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए और आपकी MB में कम खर्च हो। देखो एच का रुक जाओ एक मिनट, देखो वो कहता है हाई को उसने ए लिख दिया, मूव को ए लिख दिया, बीट को क्या लिखेगा, तो देखो क्या लॉजिक लगा है, एच का लिख दिया एस, एच का एस लिख दिया, मतलब एच का अपोजिट होता है एस, ठीक है ना, हाई स्कूल, एच का अपोजिट होता है एस, एम का अपोजिट होता है एन, तो बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है वाई, क्लियर।
फिर देखो आई का लिख दिया जी, आई आता है 9 पर, जी आता है 7 पर, -2 किया है। ओ से लिख दिया एम, ओ आता है 15 पर, एम आता है 13 पर, -2 किया है। तो ई में से -2 करेंगे, ई आता है 5 पर, 5 में से 2 हटाएंगे बचेंगे 3, 3 पे कौन आता है, सी आता है। वाई सी इसमें नहीं, इसमें नहीं, वाई सी इसमें भी नहीं, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। आगे देखो ये वाला, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी वो आ पाएगा, नहीं तो फिर आएगा नहीं वो। ठीक है, तो और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब ठीक है, देखो फ्यूचर को वो फ्यूचर को वो ए लिख रहा है और सर्वेट को ए लिख रहा है, तो सेल आई को क्या लिखेगा। तो देखो क्या लॉजिक लगा है इसमें, क्या लॉजिक लगा है इसमें। देखो ऐप का लिख दिया इसने के, ऐप आता है 6 पर, के आता है 11 पर, 5 प्लस किया है। एस का लिख दिया एक्स, एस आता है 19 पर, एक्स आता है 24 पर, 5 प्लस किया है। तो एस में हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा एक्स। ठीक, फिर दूसरा चेक करो अक्षर, यू का लिख दिया इसने डब्लू, यू आता है 21 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, 2 प्लस किया है। एच का लिख दिया इसने जे, एच आता है 8 पर, जे आता है 10 पर, 2 प्लस किया है। तो ए में भी हम 2 प्लस करेंगे, ए आता है 1 पर, 1 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा सी, एक्स सी सभी में है। तीसरा चेक करना पड़ेगा, तीसरा चेक करो। तीसरा है टी, टी का लिख दिया भाई सामने यहाँ पर वाई, तो टी आता है आपका 20 पर, वाई आता है 25 पर, 5 प्लस। आर से लिख दिया यहाँ पर डब्लू, आर 18 पर, डब्लू 23 पर, 5 प्लस। तो भैया हम आई में ही 5 जोड़ेंगे तो आई आता है 9 पर, 9 में 5 जोड़ेंगे हो जाएंगे 9 1 10 3 13, कितने हो जाएंगे वो 9 1, अगर 9 में 5 जोड़े हो जाएगा 14, इतना भी बनता है यार, 9 1 10 14। ठीक है, तो 14 पर कौन आता है, एन आता है। ठीक है, एक्स सी एन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आगे का एक अक्षर और चेक करना पड़ेगा, एक अक्षर और चेक करो। देखो यू का लिख दिया भाई सामने यहाँ पर डब्लू, यू का क्या लिख दिया डब्लू, यू आता है 21 पर, डब्लू आता है 23 पर, 2 प्लस। ठीक है, ई का लिख दिया भाई सामने यहाँ पर जी, ई 5 पर, जी 7 पर, 2 प्लस। तो भाई साहब यहाँ पर एल का क्या लिखेगा 2 प्लस करके, एल आता है 12 पर, 12 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, 14 पे क्या आता है एन आता है। तो एक्स सी एन एन यहाँ पर एम लिखा है गलत, एक्स सी एन एन ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, चाहे तो आप घर के लिए नोट कर सकते हो, सीरीज वाला ये प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में टाइम भी लगता है और भाई साहब इसमें आपका दिमाग भी थोड़ा खचता है। कुछ नहीं आपको सॉल्व करवाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, फिर कहना नहीं कि समझ में नहीं आया, क्योंकि ये समझने लायक है। देखो ये आपका यहाँ पर एक्स है, देखो इसने ए एक्स लिख दिया, समझते हैं ना, रुक जाओ थोड़ा अलग से समझ। देखो ये एक्स है, ये यहाँ पर एक्स आ गया। ठीक है, फिर ये जो बी है ये आपका यहाँ पर बी लिख दिया, फिर देखो ये डी है तो आपका ये डी आ गया। ठीक है, फिर आपका जो 3 है वो 3 आपको इस कोने पर आएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ये बना दिया, 3 आपका इस कोने पे आएगा। देखो 3 में इस कोने बना दी, ऑप्शन 1 में 3 यहाँ पर नहीं है, गलत। ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में भी नहीं है, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर बी है, ये भी गलत हो जाएगा। बचे आपके 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में आप देखोगे, बड़े गौर से देखना, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो इसमें आपका टी है, आयत है और 3 है, यहाँ से 3 गायब है आपका आयत। देखो पहले में आपका टी है, आयत है और 3 है, 3 गायब कर दिया उसने और आपका आयत और टी दूसरे खाने में आ गया। ठीक है, और एक्स एक नया अक्षर आ गया। ठीक है, वैसे तीसरे खाने में अगर आप देखोगे कि आपका तीसरे खाने में टी है, ठीक है, एक्स भी है, लेकिन उसने क्या किया कि ये गायब कर दिया आपका आयत। ठीक है, और नया अक्षर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इसमें आपका बी भी है, एक्स भी है। ठीक है, क्या है, बी भी है और एक्स भी है, लेकिन उसने टी गायब कर दिया। अब क्या होगा, अब आपका क्या गायब होगा, आपका ए भी रहेगा, डी भी रहेगा, बी भी रहेगा, लेकिन एक्स गायब हो जाएगा। और डी कहाँ पर आएगा, डी आपका आगे आएगा। ठीक है, डी कहाँ पर आएगा, डी आपका आगे आएगा, बी आपका यहाँ कोने पर आएगा, क्योंकि ये आपस में बदल रहे हैं ना। आप गौर से देखो, ये बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे। तो आपका 3D किस ऑप्शन में है, 3D भी आपका इसमें ऑप्शन 2 में आपका बी है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, तब कि बी नहीं आना चाहिए, आपका डी आना चाहिए। तो डी केवल आपका ऑप्शन 3 में, देखो ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 2 लॉजिक से इसको कर सकते हैं। पहला लॉजिक वही आपका जो आपका पर्पल कलर से है, और दूसरा लॉजिक आपको जो नीले कलर से समझाया। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 9वां। देखो अपराधी को निर्दोष, तो भैया विलोम शब्द है, अपराधी का निर्दोष। तो प्रसन्नचित मतलब खुश का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द उदास हो जाएगा। खुश है मतलब उदास है, प्रसन्नचित प्रसन्न है
तो उसका क्या है, उदास है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला इसमें कुछ नहीं, सीरीज वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको देख लो, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको जूम कर लो, ठीक है। आपको कहीं ब्लर भी है, थोड़ा साफ भी दिखना चाहिए, ठीक। अब इसका देखो क्या लॉजिक इसमें लग रहा है, कुछ समझ में ना आए अंतर निकालो, क्योंकि ये प्रश्न सीरीज वाला है। 205 में से 164 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बचता है कितना बचेगा आपका 41 बचता है, ठीक है। 164 में से 123 गए, कितने बचे, 4 में से 3 गई 1, 16 में से 12 गए 4, इसमें भी 41 बचे, और 123 में से 82 गए तो भी इसमें 41 बचे, यानी आपका 41 माइनस हो रहा है। तो 82 में से अगर आप 41 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 41 ही बचेंगे। ऑप्शन 1 में आपका 41 दिया गया, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। 41 बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये देख लो, ठीक है। ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें तो नहीं दिया, इसमें 22 दिया, इसमें 36 दिया, 41 इसमें ऑप्शन 1 ठीक है, ठीक। अगला देखो, अगला प्रश्न फलक वाला, ये आसान है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई साहब, इसको समझना होता है, एक बार समझ लो बस, इसको छोटा करना पड़ेगा। देखो वो कह रहा है यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर क्या होगा। तो भाई साहब इसमें जेड है, इसमें भी जेड है, इसमें बी है, इसमें बी है। जब दो अक्षर सामान्य कट जाएंगे तो यू का पूछा तो यू का अपोजिट एक्स हो जाएगा, तो यू का अपोजिट ऑप्शन 1 में एक्स दिया गया है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है फिर से सीरीज वाला बहुत प्रश्न पूछे गए। देखो एम का लिख दिया इसने एन, तो 1 प्लस किया, एन का ओ 1 प्लस किया, ओ का क्या आएगा पी आएगा, 1 प्लस है। के का लिख दिया एल 1 प्लस, एल का एम 1 प्लस, तो एम का आएगा एन। फिर देखो एल का लिख दिया एम, एल 12 1 प्लस है, एम का लिख दिया एन 1 प्लस, एन का क्या आएगा ओ आएगा। फिर देखो लास्ट में अक्षर, तो लास्ट है जे का लिख दिया के का लिख दिया एल, एल का क्या आएगा, एल का आएगा एम, पी एन ओ एम, ऑप्शन 1 ओ सॉरी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। 1 प्लस हुआ है, ठीक है, 1 प्लस का लॉजिक लगा है। अगला देखो, अगला प्रश्न भाई साहब आपका ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है। ये आपका तीसरा, ये चौथा प्रश्न में ब्लड रिलेशन का ऐसा देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं, समीकरण वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको और जूम कर लेते हैं। अब देखो इसको थोड़ा ऊपर कर लें, थोड़ा, अब सही है, ठीक है। कह रहा है निकोल डियोन की बहन है, तो निकोल, एक मिनट, निकोल डियोन की बहन है, तो भाई सब निकोल जो है एन से निकोल बना दे रहे, ठीक है। निकोल किसकी बहन है, निकोल भाई साहब डियोन की बहन है, माइनस कर देते हैं क्योंकि ये महिला है। निकोल डियोन की बहन है, डी से डियोन, नी से निकोल, ठीक है। फिर कह रहा है वेनेसा डियोन की माँ है, तो वेनेसा जो है ये बी से वेनेसा क्या है, माँ है, तो ये महिला है। फिर कह रहा है राज वेनेसा का पिता है, तो वेनेसा का जो पिता है वो कौन है, राज है, प्लस है ये, ठीक है। आर से राज समझते जाना, आर से राज यानी ये पिता है तो पुरुष होगा, तो पुरुष के लिए हमने प्लस कर दिया। फिर कह रहा अंजलि राज की माँ है, तो अंजलि जो है वो किसकी माँ है, अंजलि भाई साहब राज की माँ है, यानी ये महिला है। फिर कह रहा है पॉल राज के पिता है, पॉल जो है वो राज के पिता है, यानी आपका आर के जो पिता है वो पी है, आर की जो माता है वो ए है। फिर कह रहा है वेनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है, तो बी से वेनेसा और नी से निकोल, तो निकोल डी की बहन है और डी की मम्मी है बी, तो भाई बहन एन और डी है, उसकी क्या हो जाएगी, बी मम्मी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, क्योंकि एन और डी भाई बहन है, भाई है या डी बहन है, मतलब डी महिला है या पुरुष ये पता नहीं है, लेकिन बहन है एन, ठीक है। डी की बहन है एन, तो एन की मम्मी कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डी की बहन एन है और डी की मम्मी बी है, तो क्या होगी, माँ ही तो होगी, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न सीरीज वाला, फिर से जूम करो, फिर से इसका लॉजिक देखो। देखो भाई साहब सी का लिख दिया एफ 3 प्लस, सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर। अगर आपने ऐसे याद नहीं किए, जैसे ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, ठीक है, और डी आता है 4 पर, तो याद कर लो, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिलेगा और इतना कैलकुलेशन के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप लिख कर याद करोगे कि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, तो ये अभी टाइम है, अभी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सी का हो गया एफ, सी 3 पर, एफ 6 पर 3 प्लस, एफ का आई हो गया 3 प्लस, आई में 3 जोड़ेंगे 9, आई आता है 9 पर, 9 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 पे कौन आता है, एल आता है। एक्स का हो गया यू, एक्स आता है 24 पर, यू आता है 21 पर,
तो 24 में से -3 होंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। 24 में से -3 21 बचेंगे, ठीक है। फिर आपका u में से -3 होंगे तो 21 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 18, 18 पे आता है r में से -3 होंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। 18 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। 15 पे आता है o, l इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, l केवल ऑप्शन 3 में। अगला देखो, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल समीकरण वाला। ऐसे प्रश्न 2 पूछे जाते हैं, ठीक है, देख लो इसको। अब इसको करते हैं सॉल्व। इसमें आपका एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है, ठीक है, टाइम लगता है ऐसे प्रश्नों में। तो ऐसे प्रश्नों के लिए टाइम बचाने के लिए आपके जो सरल प्रश्न है उनको जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 इसमें सही है, तो ऑप्शन 2 से देख लेते हैं। गुणा की जगह भाग लिखना, भाग की जगह गुणा। 20 है, 20 के बाद प्लस है, प्लस के बाद 34 है, और 34 के बाद आपका माइनस है, फिर 81 है, 81 के बाद गुणा है, तो गुणा को क्या लिखना, भाग लिखना, बटे में 9, भाग को क्या लिखना, गुणा लिखना, 2 बराबर में आपका 36 आना चाहिए। सॉल्व कर लो इसको बिना किसी देरी के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व अगर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले 9 एकम 9, 9 81, ठीक है, और 9 दूनी 18, गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। 18 तो भाई सब माइनस का है तो ये जुड़ेंगे, तो 20 और 34 कितने होते हैं, 20 30 होते 50 4 54, 20 34 होते 54, और 54 में से ये 18 माइनस होंगे कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। यानी ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही है, ठीक। अगला देखो, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाला। और ऐसे जो प्रश्न है वो 1 अंक का पूछा जाता है, किसी शिफ्ट में पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया, लेकिन अधिकतर पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आपको करना ही करना है। तो देखो देखो, ही वन प्लेट को वो ए लिख रहा है, कर्टन किंगडम को वो ए लिख रहा है, ठीक है, कर्टन किंगडम को कंप्यूटर ब्लैंकेट लिख रहा है, ठीक है। किंगडम प्लेट को भाई साहब ब्लैंकेट रेज लिख रहा है। ही वन कर्टन को वो फ्लेवर कंप्यूटर लिख रहा है। तो किंगडम को क्या लिखा जाएगा, तो किंगडम का कोड पूछा है उसने। तो किंगडम कहाँ पर आया है, किंगडम देखो भाई साहब ये है आपका यहाँ पर किंगडम। तो किंगडम का कोड क्या लिखा है, यहाँ पर ब्लैंकेट लिखा है, ठीक है। और कहीं आया किंगडम, ये देखो यहाँ पर भी देखो किंगडम आया है, इसका कोड भी आपका ब्लैंकेट है, ठीक है। और कहीं देख लो ब्लैंकेट और कहीं तो नहीं आया है, और क्या किंगडम और कहीं तो आया है, तो भाई साहब ना तो और कहीं ब्लैंकेट आया है और ना तो और कहीं किंगडम आया है। तो भाई किंगडम का जो कोड है वो ब्लैंकेट ही होगा। तो किंगडम का पूछा तो किंगडम का ब्लैंकेट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो और कहीं आया होता, ठीक है, दूसरे का कोड होता तो फिर वो नहीं होता, वो गलत हो जाता, ठीक है। 2 प्रकार के देते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। हम लोग 2 प्रकार के देखे, बाकी 3 प्रकार के होते तो पता नहीं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, ठीक है। एसएससी जीडी में 2 ही प्रकार के हमने देखे हैं इसमें, और होते हैं तो भाई साहब पता नहीं, जब सीजीएल का पढ़ेंगे तो वो भी कर लेंगे, पढ़ने ही वाले हैं, उसमें क्या है। इसमें देखो देखो भाई साहब, ये प्रश्न है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला। इसमें आपका ये जो आपके अक्षर दिए गए हैं दर्पण प्रतिबिंब में नीचे की ओर होंगे, तो ये जो आपके नीचे की ओर होंगे, तो जो आपका ये यू है वो आपका नीचे की ओर होगा, तो वो यू ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और जो आपका एन है, तो जब वो नीचे की ओर पलटेगा तो एन आपका जो होगा वो आपका ऐसे बन जाएगा। ये थोड़ा नोक भी यहाँ पर निकलेगी, ठीक है, निकल जा नोक, निकल जल्दी, निकल गई, ठीक है। और जो आपका टी है तो नीचे की ओर पलटेगा तो टी भाई साहब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और जब आपका 5 पलटेगा तो 5 आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और जो आपका 7 नीचे पलटेगा तो 7 आपका भाई साहब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। एल जब पलटेगा तो एल जो सीधा है तो कैसा बन जाएगा, एल आपका ऐसा बन जाएगा। और ई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब नीचे की ओर पलटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दाईं ओर पलटता तो उल्टा हो जाता, लेकिन नीचे को पलटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन 1 में ऐसा दिया गया, ऑप्शन 1 सही हो गया। और मिस्टेक निकाल कर सकते हैं, तो देखो इसमें आपका, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें देखो ये एल जो है वो कैसा बना है, एल आपका इसमें इस साइड मुंह करके बना है, ये बना है ना इसमें, इसलिए ए भी गलत। अब दूसरा चेक करो, दूसरे में अगर आप देखोगे तो तीसरे ऑप्शन में देखो आपका यू जो है वो सीधा बना है, जबकि यू जब नीचे की ओर आएगा तो ऐसा बनेगा, तो ये ऑप्शन 3 भी गलत। अब ऑप्शन 2 में देखो क्या मिस्टेक है, ऑप्शन 3 में आपका भाई साहब टी है, टी का ये मुख है इस साइड जा रहा है, इस साइड, जबकि टी का मुख इस साइड जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी गलत, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल समीकरण वाला। तो जैसे इसको पहले किया, मतलब ऐसा प्रश्न जो पहले किया वैसे इसको करेंगे, तो करो भाई साहब सॉल्व। माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। यहाँ बोलना कितना आसान है, जल्दी जल्दी प्रश्न हो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भाई साहब बहुत दिमाग खराब होता है, ठीक है ना। एग्जाम में वहाँ एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो ठीक है कि ऑप्शन 4 से तो लगा दे रहे, बन जा रहा है, लेकिन वहाँ भाई दिमाग खट्टा है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे
तो कोई टेंशन नहीं फिर। तो देखो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। 112 112 की जगह माइनस है तो क्या करना है, प्लस। 8 है, 8 का प्लस है तो क्या करना है, माइनस करना है। 96 है, 96 का भाग है तो 12, तो 16 लिख दिया, भाग के बाद 16, 16 लिख दिया। 16 के बाद गुणा है, गुणा कर दिया, 20 है, बराबर में आपको 0 आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाएगा। अगर 0 आता है यानी ऑप्शन 4 सही है। 16 एकम 16, 16 छक्का 96, 20 छक्का 120। ठीक है, 16 एकम 16, 16 छक्का 96 और 20 छक्का 120। ठीक है, और 112 और प्लस 8 कितना होता है, 120 होता है। ये माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस होगा, 120 में से 120 जाएंगे, कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही है। अगला देखो, इसको मैं 2 प्रीवियस के पेपर में अच्छे से समझाया हूँ, पिछले प्रीवियस के पेपर में, इसमें भी समझ लो। ठीक है, ऐसा प्रश्न में बन जाना चाहिए, बहुत आसान है। देखो डी है सभी में, हम डी को निपटा देंगे, मतलब काट देंगे। ओ सभी में है, काट देंगे। फिर देखो भाई साहब आपका यू है, सी है, एम है, सी है, तो पहले सी वाला सॉल्व करो क्योंकि सी पहले आता है ना। फिर टी है, यू है, तो टी और यू में कौन पहले आता है, पहले टी आता है क्योंकि टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, तो टी वाला 2 पर है, यू वाला आपका 5 पर है। फिर है आपका यू एम, तो भैया यू वाला तो सबसे लास्ट में ही आएगा। एम वाला देखो एम है, एम वाला काट दिया। ई है, आई है, तो ई आता है पहले, ई आता है 5 पर, तो 3 लिखेंगे। फिर आएगा आई वाला, तो भाई साहब में 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर बचा आपका ये यू वाला, तो यू है 1 पर। 253 41, 253 41, 253 41, 253 41, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो जल्दी हो ऊपर को, ये आकृति वाला है। ठीक है, ये देख लो, ये आपकी जो छोटी सी आकृति आपको दिख रही है ना, ये आपको ढूंढ के बताना किस आकृति में छिपी हुई है, और उसने कहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसको जूम कर लो और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर छिपी हुई है। तो ये वाली जो आकृति है, रुक जाओ 1 मिनट, ये वाली जो आकृति है वो कहाँ पर छिपी हुई है, वो यहाँ पर छिपी हुई है, ये रही यहाँ पर। 1 मिनट, मोबाइल से थोड़ा सा नहीं बनना। ठीक है, शायद आपको दिख भी गया होगा। ठीक है, ये वाली आकृति यही तो है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके 20 में से कितने अंक बने ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ये समझ में नहीं आया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।